अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा हज़रत आमिना के पास आईं। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं। तो देखिए, हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक़ नहीं था, मगर आपकी बरक़ात नबूवत की वजह से मतलब लेके आ तो गई थी उनके माँ के पास, ठीक है, लेकिन दिल में उनके था कि काश ये बच्चा भी और कुछ दिन मेरे पास रह जाता, इस तरह का। ठीक है, देखिए क्या कह रही हैं, मगर आपकी बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। और अजीब इत्तेफ़ाक कि इस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी, चुनांचा हमने इस बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमिना को रज़ामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया। यानी कि फिर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों और रहमतों का ज़ुहूर हो गया, ज़ुहूर दिखने लगा। और क्या, और आप हमारे पास निहायत ही खुशो खुर्रम यानी होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते वक्त और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते यानी कि अलग रहते, कभी भी आपने खेल कूद नहीं किया। ठीक है, एक रोज़ मुझसे कहने लगे, यहाँ पे हज़रत हलीमा फरमा रही हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज़ अपनी अम्मी जान हज़रत हलीमा से कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रवाना होकर कहाँ चले जाते हैं? और मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि मादर मेहरबान ऐ मेरी अम्मी जान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचा आपके इसरार से मजबूर होकर यानी कि आपकी ज़िद से मजबूर होकर आपके आपको हज़रत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा की बकरियां चरती थी वहाँ तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करते, जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चरागाह में थे, एकदम हज़रत हलीमा के एक फ़र्जंद यानी कि उनके एक लड़के जिनका नाम ज़मरा था, दौड़ते हुए हाँफते-काँपते अपने घर आए और अपनी माँ हज़रत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, चत लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़ता भाग आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा और उनका शौहर दोनों बहुत ज़्यादा घबराए और दौड़ कर जंगल में पहुँचे, तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफ़ व हिरास से चेहरा ज़र्द और उदास है। ज़र्द मतलब वही चेहरा पीला पड़ा हुआ है, एकदम उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मुशफ़िक़ाना बहुत ही मोहब्बत से पूछा कि बेटा क्या बात है? आपने फ़रमाया कि 3 शख़्स अम्मा जान 3 शख़्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ़-सुथरे थे, मेरे पास आए और मुझे लेटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर शिगाफ़ को सी दिया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना टाँका लगा दिया, वही। लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि उनके ऊपर शायद कुछ आसिब का असर है। मतलब ताज्जुब की बात है कि मतलब एक नॉर्मल इंसान के उससे नामुमकिन ही है। ऑफ़ कोर्स ये एक मौजज़ा था। लिहाज़ा हज़रत हलीमा के शौहर फरमाने के लिहाज़ा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ। उसके बाद हज़रत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आई, क्योंकि उन्हें इस वाक़या के से खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमा हक़्क़हू उनकी हिफाज़त न कर सकेंगे।
यानी कि कमा हक़्क़हू यानी कि जैसा कि उनका हक़ है शायद हम उनकी हिफाज़त न कर सकें। हज़रत हलीमा जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँची और आपको आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हलीमा तुम तो मेरी बेटे को बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को लेकर गई थी अपने घर, फिर इस कदर जल्दी वापस आने की क्या वजह है? तो हज़रत हलीमा ने शिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आक्षेप का शुबहा ज़ाहिर किया। तो हज़रत बीबी आमिना ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूर नज़र पर हरगिज़ कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। और फिर अय्याम हमल और वक़्त विलादत के हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाकर हज़रत आमिना ने मुतमईन कर दिया कि मतलब उनको यकीन दिला दिया कि मेरे बेटे को कुछ शैतान वग़ैरह का कुछ असर नहीं हो सकता कभी भी। और हज़रत हलीमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गाँव में वापस चली आईं और आप अपनी वालिदा माजिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सूरह अल-नशर की तफसीर में फरमाया है कि 4 मरतबा आपका मुक़द्दस सीना चाक करके उसमें नूर व हिकमत का ख़ज़ीना भरा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।